ठीक है सवाल देखिए। BSCB क्लास 10th मैथ सवाल नंबर 3.5 का 4 नंबर का 3 है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखिए। माना कि सही उत्तरों की संख्या x तथा गलत उत्तरों की संख्या y। ठीक है। अब कुल प्रश्नों की संख्या हम लोग x + y मान लें। ठीक है। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से तो सही उत्तरों की संख्या, तो सही हमारा कितना है x में कह रहा है कि कितना मिलना है 3 अंक। तो 3 को x से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3x होगा और कटौती करने पर 1 अंक मिलते हैं। तो कटौती करने के लिए मतलब माइनस में 1 होगा तो माइनस का चिन्ह दे करके और 1 को y से गुना करेंगे तो हम y ही पाएंगे। और कितना अंक अर्जित कर रहे हैं हम लोग 40। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न की प्रथम शर्त। प्रश्न की दूसरी शर्त। प्रथम हम लोग निकाल लिए थे। दूसरे शर्त से प्रथम हम लोग यहाँ निकाले थे दूसरे शर्त से। दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है फिर वहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे। कटौती की गई यदि उसे सही उत्तर पर 4 मिलते। सही उत्तर पर 4 यानी कि सही हम लोग क्या माने हैं x को, तो x मल्टीप्लिकेशन 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा। और कटौती के लिए 2 इसमें कह रहा है तो कटौती का मतलब माइनस और 2 और y से गुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेंगे 50। अब क्या कर रहे हैं इस समीकरण को हमें अगर थोड़ा सा छोटा करना है तो ये 2 से हम सभी पदों में भाग लगा देंगे। तो सभी पदों में जब 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यानी 2x हो गया ये। और 2 कट गया तो 1 y बचा यहाँ और 25 दूनी 50। ये समीकरण हमारा सेकंड। ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, अब समीकरण यहाँ लिखेंगे अगला। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से ऐसे लिख लेना है, डैश दे करके आगे का काम करना है। देखिए ध्यान देना है। फिर समीकरण फर्स्ट मतलब कितना है हमारा 3x - y बराबर 40 और दूसरा कितना है 2x - y बराबर 25। ठीक है। अब देखिए ये चिन्ह पर थोड़ा इंपॉर्टेंट विशेष ध्यान देना है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं रहे तो प्लस का माइनस कर देना है और माइनस का प्लस कर देना है और यहाँ फिर प्लस का माइनस कर देना है। तो ये y हमें दिख रहा है ये कट जाएगा और 3 में 2 गया तो 1x बचेगा और 40 में 25 गया तो 15 बचेगा। यानी कि x का मान हमें ज्ञात हो गया 15। यानी कि सही उत्तरों की संख्या हमें 15 मिला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि गलत उत्तरों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे आगे। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है। रखने पर तो समीकरण फर्स्ट को उठा के लाइए। समीकरण फर्स्ट हमारा 3x, यहाँ 3x - y बराबर 40। 3x - y बराबर 40। तो 3 और x का मान तो हमें ज्ञात हो गया था कितना। x का मान हमारा कितना आया था 15। x का मान 15 - y बराबर 40। ठीक है। तो 15 तो 15 तिया कितना होता है 45 - y बराबर 40। अब देखिए ये -y को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और ये हमारा कितना आएगा यहाँ 40 और प्लस से माइनस में आ जाएगा 45।
थोड़ा सा जगह का अभाव होगा इसलिए यहाँ बना रहे हैं। माइनस वाई बराबर 40 में 45 घटा तो माइनस में 5 हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, वाई का मान 5 हुआ। अतः हम लोग लिख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, यानी कि x का 15 और प्लस का y 5, थोड़ा जगह का अभाव 20। सो कर रहा है 20। ठीक है, एक बार पूरे देख लीजिए फिर से। यह माना कि उत्तरों की संख्या x है, गलत उत्तरों की संख्या y है, कुल प्रश्नों की संख्या x y था। तो हम लोग यहाँ भी इसका आंसर बिठा सकते हैं कि ये हमारा 15 निकला, ये हमारा 5 निकला, कुल प्रश्नों की संख्या 20। आंसर हम इस जगह भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये एक बार फोकस करें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।